तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। अब क्या करेंगे सुशासन बाबू? नीतीश झुकेंगे या लेंगे बड़ा फैसला? मॉनसून के मौसम में बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। महागठबंधन के लिए अगले 4 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। नीतीश ने कई इशारों में तेजस्वी का इस्तीफा मांग लिया है। कल जेडीयू की बड़ी बैठक में नीतीश ने साफ किया और कहा उन्होंने कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ सुथरी छवि से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन नीतीश के इस अल्टीमेटम के सामने लालू झुकने को तैयार नहीं है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दो टूक कह दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। और इस बीच तेजस्वी ने फेसबुक पर वीडियो अपलोड करके खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश की। इस वीडियो में तेजस्वी सियासी उठापटक के बीच क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज नीतीश ने सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेजस्वी इस बैठक में जाएंगे? तेजस्वी के रुख से तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इस्तीफा का कौन का इस्तीफा? तेजस्वी का अनावश्यक सवाल आप लोग उठाते। लेकिन को इस्तीफा देना चाहिए। का इस्तीफा? झूठा केस पर आरोप इस्तीफा होता है? चलिए, जाली केस है, झूठा है। सभी के सुन के पक्ष विपक्ष के जो उचित निर्णय होगा मुख्यमंत्री और समय देंगे, मतलब लालू परिवार को और समय दिया जाएगा। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाए। 4 दिन का 4 दिन के बाद। और इस पूरे मसले पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, महागठबंधन में हम हैं, अपने घटक दल की इज्जत करते हैं, लेकिन महागठबंधन चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। राजनीतिक आरोप का जवाब दें, लेकिन सीबीआई के एफआईआर का जवाब, तथ्यागत जवाब जनता के बीच में देना होगा, ताकि परसेप्शन एक बनी। और ये अराजक को ये काम करना होगा, खामोश बन के नहीं बैठ सकते हैं। और जदयू अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता है। पुराने इतिहास की बुनियाद पे ही आज हमारा क्या फैसला होगा, हम यही निर्णय लेंगे। और लगातार विपक्ष बिहार में हमलावर हो गया है। अश्विनी चौबे और सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। नीतीश कुमार से यह उम्मीद थी कि वो आज की बैठक में तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने का निर्णय लेंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड साफ साफ है। पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के पीछे खड़ी है। उनका एक ही वाक्य है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। यह राजनीतिक दुर्भावना है। नीतीश बाबू, आप सुशासन बाबू कहलाते हो। ये सुशासन बाबू, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, ये कहां का नौटंकी है? आपको तो सीधे, आप बिहार के अगर सचमुच में बिहार को आगे बढ़ाना चाहते थे, अगर सुशासन और न्याय के साथ विकास करना चाहते हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आपको निकाल बाहर करना चाहिए था। इसी खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। रोहित, बड़ी ही अजीब स्थिति है। पहली बात, जो तेजस्वी हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, ना आरजेडी इस बात पे मानी हुई है। अगर नीतीश कुमार और जेडीयू उनको विवश करती है इस्तीफा देने के लिए, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन टूट जाएगा। ऐसे में सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। अब होगा क्या? देखिए मैत्री, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बहुत क्लियरली तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये समझ लीजिए कि कल की जो बैठक हुई है उसके बाद आधे से ज्यादा इशारा नीतीश कुमार ने कर दिया है। आप समझिए कि कल बैठक हुई थी जिसमें सभी सांसद और विधायक मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के करीब 28 से 29 लोग मौजूद थे, जिसमें से मेजोरिटी ने यह कह दिया कि जो नीतीश कहेंगे वो होगा। उस बैठक में नीतीश कुमार क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस है। इसको समझने की जरूरत है मैत्री। और दूसरा मैसेज वो ये देते हैं कि अगर हमारी पार्टी का कोई होता इस सिचुएशन में, तो अब तक हम उसको हटा चुके होते। क्लियरली नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अल्टीमेटम का मतलब ही यही है मैत्री, आप समझिए। परसों आरजेडी की बैठक होती है विधायक दल की, उसमें आरजेडी ये कहती है कि हम नहीं हटाएंगे तेजस्वी यादव को, वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन उसके नेक्स्ट डे नीतीश बैठक करते हैं, फिर ये कहते हैं कि आपको 4 दिन का अल्टीमेटम है। तो ये क्या है? ये मैसेज देने की कोशिश है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रांग रीजन जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है मैत्री, वो ये है कि कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी ने कह दिया है कि हमारा बैकअप है, आप
महागठबंधन से अलग होइए, आपकी सरकार कहीं नहीं जाएगी, हम आपको बाहर से सपोर्ट देंगे। तो ये एक बैकअप है। मुझे लग रहा है कि शायद इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। और खास बात, अभी जो रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान आया है, उस मीटिंग के बाद फिर रघुवंश प्रसाद सिंह ये कहते हैं नीतीश के बयान के बाद कि अब भी हम ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो दरार थी दोनों के बीच में, दरार थी, इसमें कोई शक नहीं है, अब वो दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई है। और मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में जो रिजल्ट है इसका वो सामने आ जाएगा। अच्छा रोहित, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ 2 लोग जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र आरजेडी के जो नेता हैं वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उन्हीं से होगा। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि क्या मॉरल ग्राउंड्स पर तेजस्वी को रिजाइन नहीं करना चाहिए? मैंने कौन सा मॉरल ग्राउंड की बात करती हैं आप लोग? आरोप तो लग रहे हैं ना सर, आरोप तो लग रहे हैं ना वीरेंद्र जी। लग जाएगा, आपको पाप पर आरोप लगा देगा कि हमारा पर्स आप चोरी कर लिए तो आरोप हो जाएगा क्या? एक मॉरल बाइंडिंग तो होती है। नहीं, गलत बात। आप लोग जिस तरह से चर्चा कर रही हैं और चर्चा कर रहे हैं, लोग भाग ले रहे हैं, यही गलत है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा वीरेंद्र जी एक बात बताइए, महागठबंधन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आरोप गलत लगे हैं, षड्यंत्र है, वो ठीक है, लेकिन आपका जो सहयोगी दल है महागठबंधन में वो ही आपसे कह रहा है कि तेजस्वी से कहिए कि वो इस्तीफा दे दे, तब क्यों नहीं मान रहे हैं? महागठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव का 19-20 महीने का जो कार्यकाल है उसकी चर्चा कीजिए। 13 साल का तेजस्वी था। आप यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है आरजेडी के खिलाफ में। आरजेडी नहीं, कोई माहौल नहीं बन रहा सर। जब इस तरह की जांच होगी तो सवाल तो उठेंगे ना। मेरे साथ नीरज कुमार भी जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं। नीरज जी, साफ आरजेडी ने अपना पक्ष रख दिया है कि बिल्कुल भी ये सारे आरोप गलत है, उनका मानना है, और ऐसे आरोपों पर बिल्कुल भी तेजस्वी रिजाइन नहीं करेंगे। तो अब क्या जेडीयू उनको पद से हटाने के बारे में विचार करेगी? क्या होगा आगे? जेडीयू क्या करेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का जो कार्य प्रणाली रहा है वो दिग्जाहिर है अपराध, और ऐसे मामले में ये प्रीवियस रिकॉर्ड है। दूसरा पक्ष यह है कि हम उसके बाद हमारी पार्टी ने पब्लिक डोमेन में अपनी बात पार्टी की विस्तारित बैठक में हमने कह दी है, और हम यह उम्मीद करते हैं कि चूंकि जो महागठबंधन की सरकार है उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो हमारी पार्टी जनता दल यू की भावना और माननीय नीतीश कुमार जी की जो कार्य प्रणाली है उसका सम्मान करने की अपेक्षा है। हमने यह कहा है कि आरोप लगे हैं तो आरोप का बिंदुवार जवाब पब्लिक परसेप्शन के लोक मत के लिए आवश्यक है। तो आपका मतलब आपका साफ कहना है कि उसके बाद जेडीयू एक्शन लेगी ना? हमारा सीधा कहना है कि हमारी अपेक्षा अभी भी कायम है। आशा नहीं, भाव समझिए। हमने सारी बातें कल पब्लिक डोमेन में कह दिया है कि भाई आरोप लगे हैं, उसका बिंदुवार जवाब पब्लिक परसेप्शन के लिए आवश्यक है। अच्छा वीरेंद्र जी, नीरज जी कह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है कि किसी बड़े पद पर आसीन कोई नेता अगर उसके ऊपर कैसे भी आरोप लगते हैं तो उसको मॉरल ग्राउंड्स के तहत, पब्लिक परसेप्शन के तहत रिजाइन करना चाहिए। जवाब दे चुके हैं हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बिंदुवार जवाब दे चुके हैं कि किस तरह से उन्हें और उनके परिवार को फंसाने का साजिश रचा गया है, और झूठे से उन्हें और उनके परिवार को फंसाने का साजिश रचा गया है, और झूठे मुकदमे हमारे बेटा पर किया गया है। लेकिन ये साफ तौर पर जनता में ये कह दी गई और जनता भी जान रही है, पब्लिक है, सब जानती है। नहीं, तो वीरेंद्र जी ये बताइए ना कि फंसाने की बात और ये सारी बातें तो आप लोग शुरू से कर रहे हैं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका सहयोगी दल ही ये कह रहा है, मुख्यमंत्री जो कह रहा है वही कह रहा है कि आप रिजाइन करवा दीजिए तेजस्वी से, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे? लोग मुंह में उंगली डाल के बुलवा रहे हैं, कुछ नहीं। अरे भाई, ये तो डिसीजन हुआ है कल, उन लोगों की बैठक में डिसीजन हुआ है, साफ नीतीश कुमार ने कहा। आप कैसी बात कर रहे हैं? और सब बिहार के विकास में अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे वीरेंद्र जी। नहीं, सारी सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आपका सहयोगी दल कह रहा है कि तेजस्वी को पद से हटाइए, आप क्यों नहीं मान रहे?
बने बीजेपी का एजेंडा है ये एजेंडा आप लोग बीजेपी के एजेंडा। अरे अभी बीजेपी थोड़ी कह रही है कुछ, जेडीयू कह रही है कि आप तेजस्वी को हटाइए पद से। बिहार में सिर्फ और सिर्फ चलेगा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नीरज जी, साफ साफ आरजेडी ने अपना पक्ष रख दिया है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या अब एक्शन लेगी जेडीयू? क्योंकि ये साफ है कि ये लोग नहीं कहेंगे, तेजस्वी से को पद छोड़ने के लिए बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो क्या आप एक्शन लेंगे? हमारी पार्टी जनता दल यू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है। हमारी अभी भी अपेक्षा है कि व्यापक जनमत एवं जनमानस की अपेक्षा के अनुरूप जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ पूर्ण विवरण दें, यह हमारी अपेक्षा है। अभी हमारी पार्टी की भावना व्यक्त किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम यह अभी भी उम्मीद करते हैं कि पूरा विवरण आएगा। यह भी उम्मीद करते हैं कि जनता के मैंडेट के अनुरूप माननीय नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, उनकी भावना का और पार्टी की भावना का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करने का हमारा संस्कार रहा है। हम गठबंधन धर्म का पालन अंतिम दम तक करेंगे, लेकिन आप तो गोलमोल, आप नीरज जी आप गोलमोल बात करके फंसा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए। और ये जो तस्वीर